नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जहां पर ज़रूरत जो है वो महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं लोग भी ये चाह रहे हैं कि अब जम्मू को अपनी एक पार्टी की ज़रूरत है जो कि जम्मू के लोगों की आवाज़ बने, क्योंकि लगातार बीजेपी पर एलिगेशन लग रहे हैं कि बीजेपी जो है अब डिक्टेटरशिप मोड पे है, लोगों की बात नहीं सुन रही, जनहित के मुद्दों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ जम्मू शहर के मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनका इस बारे में क्या कहना है कि क्या जैसे एलिगेशन जो है बीजेपी पर लग रहे हैं, क्या वो एलिगेशन सही हैं। इसी पर बात करने के लिए जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बस स्टैंड ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजन गुप्ता जी। राजन जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो एक लगातार एक मांग सी उठने लगी है, खासकर कल के एपिसोड को अगर देखें जब देवेंद्र सिंह राणा द्वारा रिज़ाइन दिया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं किया है। उनका यही कहना है कि मैं अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही हूँ। कहीं ना कहीं उनका भी कहना जायज़ है, जब तक उनका त्याग पत्र जो स्वीकार नहीं हो जाता तब तक वो उसी पार्टी में ही है। लेकिन इसी बीच अब उनके एपिसोड के बाद एक लगातार जो बात उठ रही है ये उठ रही है कि जम्मू को एक अपनी पार्टी की ज़रूरत है जो जम्मू के लोगों की आवाज़ बन सके। आप इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ जी, हाँ, राणा साहब का हमने भी बात सुना है, तो हमें लग रहा है कि राणा साहब बीजेपी में जा रहे हैं। अच्छी बात है बीजेपी में जाना, क्योंकि बीजेपी एक नेशनलिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी में जाना बहुत बेहतर है। आपने ये कहा कि बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं। काम हो रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि पर्सनल काम नहीं हो रहे हैं। काम आप गलियों के काम देखिए, सड़कों के काम देखिए, बिजली देखिए, अब बिजली का काटे नहीं लग रही हैं, पानी देखिए, हर चीज़ ये मुहैया ये हो रही है, अच्छी हो रही है। मगर ये है कि ये पर्सनल जो काम है, जहाँ छोटे मोटे लोगों के जो मुद्दे हैं वो उसके ऊपर अभी काम नहीं चालू हुआ है, क्योंकि 2 साल से कोविड इतना हैवी हुआ है जहाँ पे, जिसकी वजह से देखिए बेरोजगारी बढ़ गई है। इसका रीज़न क्या है? कोविड की वजह से है। कोविड की वजह से नए उद्योग नहीं लगे हैं, नए व्यापार नहीं चल रहे हैं, और जो इसमें जो व्यापार चल रहा है, जो उद्योग चल रहे हैं वो भी ठप हैं। इसमें इतना काम धंधा नहीं है, इसलिए बेरोजगारी हुई है। तो आने वाले कल में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा जब माहौल स्टेबल होगा तो रोज़गार के अवसर भी खुलेंगे और लोगों के काम भी होंगे। तो बात यह है कि बीजेपी राणा साहब ने बीजेपी कहा कि मैं त्याग पत्र नहीं दिया है, तो उनका कोई चल रहा है, कोई ऐसा मसला चल रहा है। तो मेरे हिसाब से राणा साहब को चाहिए कि बीजेपी में आ जाना चाहिए। हम उनका वेलकम करेंगे, क्योंकि उसका वेलकम होगा, क्योंकि जम्मू और राणा साहब ने एक बात ये है कि जम्मू के हक के लोगों की पार्टी बनेगी, और हमारे जम्मू में एक ही पार्टी है जो बीजेपी है, जो जम्मू के हक के लिए बोलती है, और पहले भी बोलती थी, आगे भी बोलती रहेगी और काम बोलती है। क्या आपको इस चीज़ का महसूस नहीं हो रहा कि जम्मू को अभी एक नई पार्टी की ज़रूरत है? क्योंकि विपक्ष जो है टोटली ख़त्म हो चुका है। कांग्रेस में ऐसे नेता नज़र नहीं आ रहे हैं जो कि खुलकर अगर कोई सरकार की गलती है तो वहाँ पे बोल सकें। अगर हम दूसरे दलों की बात करें तो वो उतनी बर्थ नहीं रख पा रहे हैं कि वो सरकार को, जो कि किसी तरह की सरकार को जो दबाया जा सके, सरकार से ये कहा जा सके कि आपका ये फैसला गलत है और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले एक चैम्बर के बंद की कॉल की गई थी। बंद की कॉल, चैम्बर संगठन माना जाता है कि जम्मू का एक बहुत बड़ा संगठन है, और चैम्बर के उस बंद की कॉल पे पूरा जम्मू एक बार कहने पर बंद हो गया था। कहीं ना कहीं लोगों में रोष है, जिस चीज़ को आप मान रहे हैं कि नहीं? सर, बात यह है कि रोष की आपने बात की है। रोष तो देखो, बेटा अपने माँ बाप से भी रोष करता है, कभी कभी रूठ जाता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। जम्मू की जनता हमारी राष्ट्रीय जनता है, वो हमेशा राष्ट्रीय पार्टी के, राष्ट्रीय लोगों के साथ ही रही है। माँ बाप से रूठना तो रूठ तो सकते हैं, ये तो अपना उसका तो फ़र्ज़ है, बच्चे का अपना फ़र्ज होता है। तो माँ बाप उनकी कमी भी पूरी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आप जो कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी बनाने का, क्षेत्रीय पार्टी लाल सिंह जी ने भी बनाई थी एक पार्टी, क्या हुआ उसका?
वो ऐसे ही हुआ। और बहुत सी जम्मू में क्षेत्रीय पार्टी बनी है, सारे अपने मतलब निकालते हैं। पैंथर पार्टी है, वो देखो अपना मतलब निकालती है, तो उसने भी कोई ऐसा वो रूप नहीं दिखाया जिससे कि हाँ जी उसकी पार्टी अपलिफ्ट हो, मगर ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही है जम्मू की पार्टी, बीजेपी पार्टी, जो कम से कम पूरे जम्मू के लोगों को हक दिलवा सकती है। और साथ में और हमारे सेंटर में बैठे हुए मोदी जी हैं, कम से कम उनको खींच तो सकते हैं ना। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू में बीजेपी आए और सरकार चलाए और अच्छे ढंग से चलेगी। और राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें कोई घोटाले वाली पार्टी नहीं है। अभी हमारे साथ जहाँ पर मौजूद हैं वरिष्ठ नागरिक नीरज रामपाल जी, इन्हीं से हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या नीरज जी, क्या अभी जम्मू में किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं आप जो जम्मू के हितों की बात करें? क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, विपक्षी जो नेता हैं वो अपनी पार्टियां छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता क्या उन सबको एक जॉइंट होकर एक मंच पे आ जाना चाहिए ताकि कहीं सरकार कोई गलती करती है तो उसे सुधारा जा सके? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात आज उठा रहे हैं आप लोग। कई बार विचार विमर्श चलना होता है इस पे। तो मेरे विचार में यहाँ तक मेरा मानना है कि यह 370 के टूटने के बाद वह जो स्थिति पुरानी पार्टियों की थी, वह अपनी उस ईगो को नहीं छोड़ रहे थे, वो अपनी उस आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ रहे थे वो। और इसी वजह से जो पार्टियों में टूटन हो रही है कि जो उनके वो नेता बन गए हुए थे, यहाँ पर परिवारवाद था, तो उसी पे ऊपर ये आधारित ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। तो बेसिकली एक बहुत ही एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत अभी है जो कि परिवारवाद से रहित हो, किसी पुरानी कुंठा से ग्रस्त ना हो, और एक नया जम्मू के लिए जो आवाज़ उठाने वाली कोई पार्टी हो, उसमें वह नेता आएँ, अपनी ईगो छोड़कर आएँ, अपनी जो है वो जो पुरानी कोई उसके साथ कोई आइडियोलॉजी होगी तो उसको छोड़कर आएँ। पहले तो इस जम्मू को अगर हमने सुंदर बनाना है, अगर अच्छा बनाना है इसको, अगर हमने जम्मू कश्मीर को एक करना है, इसको बचाना है, क्योंकि इसके ऊपर बाहरी ताकतों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं नशा आ रहा है, कहीं हथियार आ रहे हैं, कहीं ड्रोन देखे जा रहे हैं आप दिनों ब दिन। इन सब की ज़रूरत है, इन सब से बचने की ज़रूरत है कि एक यूथ में कुछ ऐसा कुछ नेता निकलें बाहर कि जो इन सब समस्याओं का जो है वो निवारण करने के लिए वो तत्पर रहें। और बेसिकली में जो सही में जो सेवा है इस जम्मू कश्मीर प्रदेश की, अगर वो करना चाहते हैं तो एक पार्टी की ज़रूरत ज़रूर है कि वह जो इस सब मुद्दों को लेकर चले, डेवलपमेंट को लेकर चले, सुरक्षा की दृष्टि से चले। और इन सब को देखते हुए मेरा मानना है कि एक पार्टी की ऐसी ज़रूरत है। और वह जो अच्छे नेता हैं, किसी पार्टी में ऐसी नहीं है कि सभी पार्टियां सभी लोग यो हैं, जो अच्छे नेता हैं वो एक फ्रंट बनाएं, एक उसके नीचे आएँ और जम्मू की डेवलपमेंट को देखें, जम्मू कश्मीर को देखें, पूरे प्रदेश को देखें। लोगों की हालत का जो है वो सुधार तभी हो सकता है। नहीं तो ये चाहे जितनी मर्जी पार्टियां बना लें, 10-20 और भी बना लेंगे, जब तक ये उनके मन में यह विचार नहीं आएगा कि हमने इसको जो है वो अपने प्रदेश को आगे ले जाना है, और तब तक ये है ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं विशाल जी, जो कि पत्रकार भी हैं और युवा भी हैं। अभी तक हमने आपको वरिष्ठ नागरिकों की ही बात बताई है कि वरिष्ठ नागरिक क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या है। अब एक युवा और पत्रकार होने के नाते विकास जी, आप ये बताएं कि क्या अभी जम्मू में किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत महसूस हो रही है जो जम्मू के लिए बात करे और जिसमें विपक्ष के ही लोग नहीं, सत्ता पक्ष के भी लोग शामिल हों, ताकि कल को अगर सरकार कहीं पर कुछ गलत करती है तो सरकार पर दबाव बनाया जा सके? देखिए, अगर बात करें विपक्ष की, तो मैं ये कहता हूँ कि विपक्ष की भूमिका जो है वो बहुत बड़ी होती है, और हर एक सरकार में, हर एक टेन्यूर में जो है वो एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। वो बेशक सरकार किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, और बेशक आपकी फेवरेट गवर्नमेंट क्यों ना हो, विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष चाहिए। और दूसरा जो आपने जम्मू के लिए बात कही,
तो मैं ये समझता हूँ कि जम्मू के पास बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी हैं और काफ़ी पार्टीज ऐसी हैं जो अब इमर्ज हो रही हैं, जो अब मशरूम हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का नंबर बढ़ा लेंगे तो नंबर बढ़ाने से आपका मसला हल नहीं होगा। आपकी पार्टीज़ किस एजेंडे पर हैं और किस एजेंडे को फोकस करती हैं और क्या वो एड्रेस करना चाहती हैं। तो इससे अलहदा होकर अगर आप एक नई पार्टी जो है वो लॉन्च करें, बेटर ये है कि जो आपके पास अवेलेबल पार्टीज़ हैं उन्हीं को जो है वो चैनलाइज किया जाए, वो एक नैरेटिव बिल्डअप करें कि क्या उन्हें करना है और जम्मू के मसले मसाइल क्या हैं। और अगर वो ये मसले मसाइल पकड़ लेते हैं, एक होल्डअप बन जाता है और अगर वो इंटेंशनली एक डिलीवर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी नई पार्टी की ज़रूरत नहीं है। और अगर नई पार्टी बनती भी है लेकिन इंटेंशनली वो काम नहीं करना चाहती, उसका नैरेटिव सही नहीं है और वो भी उसी पैटर्न पर चलती है जिस पैटर्न पर पहले पार्टीज चली हैं और आज तक जम्मू जो है वो एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ही झेलता रहा है, तो फिर वो अतिरिक्त बोझ ही होगा, उसमें फ़ायदा कोई नहीं होगा। बेटर ये है कि जो अवेलेबल पार्टीज़ हैं वो अपना माइंडसेट बनाए, वो अपना ये सोच लें कि उन्हें क्या करना है, एक लाइन पर वो चले और ये सोचे कि जम्मू का हित कैसे होगा। तो उस हिसाब से अगर वो काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नई पार्टी की हमें ज़रूरत है। जैसा कि देवेंद्र राणा जी ने कल फिर एक बार दोहराया जम्मू डिक्लेरेशन की बात है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके त्यागपत्र दिए जाने की खबरों के बीच काफ़ी राजनीतिक हलचल उथल पुथल हो गई है। लेकिन वही साथ ही लाल सिंह जी भी कल कह गए, चौधरी लाल सिंह जी, कि अगर देवेंद्र राणा जी एनसी छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो ये बड़ा उनका गलत स्टेप होगा। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये पहल देवेंद्र राणा को ही अगर करनी चाहिए, अगर वो एनसी छोड़ते हैं तो उनको ही ये पहल करनी चाहिए कि अगर जम्मू डिक्लेरेशन की वो बात करते हैं तो उन्हें सबको अपने साथ लेके एक ऐसे संगठन बनाना चाहिए जो कि जम्मू के हित की बात करता हो? क्या पता उनकी ये सोच हो, आप और मैं आज जो बात कर रहे हैं, क्या पता उनके जहन में ऐसा ही कुछ चल रहा हो कि वो एक नया संगठन लाएंगे। और हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग पार्टी को टेक ओवर करने की भी सोच हो, किसी एग्जिस्टिंग पार्टी में अपनी टीम ले जाकर वहाँ का जो एक नैरेटिव है वो सेट करने की सोच हो। क्योंकि जहाँ तक बीजेपी में जाने का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र सिंह राणा जैसी बड़ी शख्सियत जो है और जिस ओहदे पर वो बैठे हैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, तो वहाँ से अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो फिर किस ओहदे पर जाएंगे। जाहिर सी बात है हर कोई एलिवेट होना चाहता है, अपना डिमोशन तो कोई नहीं चाहता। और अगर आप इतने बड़े कद आपका है तो अगर आप किसी दूसरी जगह और दूसरी पार्टी का चयन करते हैं तो जाहिर सी बात है आप पहले पॉलिसीज से इम्प्रेस होते हैं और दूसरा अपना स्टेक, अपना जो आपका कद है आप उसके बारे में भी सोचेंगे। और बीजेपी के अगर आप देखें तो इससे पहले भी बहुत से लीडर्स गए हैं और लाल सिंह जी ने तो अपना एक्सपीरियंस उन्हें वहीं पर बता दिया कि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लाल सिंह का जो वहाँ पर कार्यकाल रहा वो सब जानते हैं कि किस प्रकार से रहा। उसके बाद श्यामलाल शर्मा भी आए। तो देवेंद्र सिंह राणा जो है वो इतने मजे हुए राजनेता हैं, इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम है कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। बाकी जो पॉलिटिकल हवा इस समय जम्मू कश्मीर में बनी हुई है वो एक अलग चीज़ है और एक बड़ा ही अच्छा एक उस समय आपने जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे एक बड़ी अच्छी टर्म यूज़ होती थी, खेला होवे है खेला। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जम्मू में फ़िलहाल इन तभी जो सभी ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं इसमें बहुत सा खेला है, लेकिन एक्चुअल में ये है कि सीजन पॉलिटिशियन है राणा, वो जानते हैं उन्हें क्या करना है, उनके पास ग्रुप इस समय है, उनके पास बहुत से पॉलिटिशियंस हैं और वो ये भी जानते हैं कि कौन सा पॉलिटिशियन किस इंटेंशन की वजह से उनके साथ जुड़ना चाह रहा है, किसे जम्मू डिक्लेरेशन की कितनी परवाह है। जब वो पावर्स में थे तो क्या करते रहे, आज पावर में नहीं है तो देवेंद्र सिंह राणा शायद उन्हें एक ऐसा वे आउट लगता है कि जहाँ से वो दोबारा कुछ ना कुछ ग्रैब कर सकते हैं। तो राणा भी ये बात जानते हैं और राणा जो भी कदम उठाएंगे आप देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ होगा और वाकई में वो खुद पहले राणा को एस्टेब्लिश करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हमने आपको हर वर्ग की बात बताई है, हर वर्ग से उनके विचार जो हैं वो बताए हैं, लेकिन इन सब का निचोड़ अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं निकल कर यही आ रहा है कि एक ऐसे दल की ज़रूरत है, चाहे वो कोई पहले का दल हो चाहे वो नया बने, एक ऐसे दल की ज़रूरत है जो जम्मू की बात करे और कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह राणा के जो कदम हैं उसी तरफ बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अब ये तो भविष्य के गर्भ में है कि ये कब तक संभव हो पाता है, होता भी है या नहीं होता है, लेकिन एक आवाज़ जो जम्मू की तरफ से अब उठ रही है वो यही है कि जम्मू को एक अपनी पार्टी चाहिए, अपनी पार्टी जो जम्मू के हित की बात करने वाली हो। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।